बेटा अब सीए के पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो कई बार पूछ लेता है। इनफैक्ट मैंने तो ऐसा देखा है 6-6, 8-8 नंबर के भी डिफरेंसेस आते हैं। मैं तुम्हें एक ही चीज बोल रहा हूं, अगर पेपर में डिफरेंसेस आते हैं, पेपर में डिफरेंसेस आते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ बेसिस लर्न करिए, अंदर का कंटेंट अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखने की हैबिट बनाइए। ठीक है। अब जैसे पेपर में एक डिफरेंस आ सकता है पार्टनरशिप का और कंपनी का। अब बच्चे कहां घबरा जाते हैं, पार्टनरशिप और कंपनी के डिफरेंस लिखने में कौन सी बड़ी बात है। बच्चे यहां घबरा जाते हैं, पेपर में लिख देता है पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो बच्चे घबरा जाते तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, हमने तो सुनी नहीं कभी। अरे बाबलो, नॉर्मल कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। जॉइंट स्टॉक मतलब ऐसी कंपनी जिसने शेयर इशू करे। तो बेसिकली पार्टनरशिप और कंपनी के डिफरेंसेस आते हैं। अब बच्चों अगर पेपर में पार्टनरशिप और कंपनी के डिफरेंसेस आपसे पूछता है, पेपर में किसके डिफरेंसेस पूछता है आपसे, पार्टनरशिप और कंपनी के डिफरेंसेस पूछता है, तो मैं आपको इतना सा बोल रहा हूं, पेपर में अगर आपसे पार्टनरशिप और कंपनी के डिफरेंसेस पूछ रहा है, एक छोटा सा कॉलम बेसिस को और चेप के लिखना, मैं पहले ही बता रहा हूं डिफरेंसेस का क्वेश्चन अच्छे वेटेज का आएगा पेपर में। ये नहीं टाइम पास करके लिख दिया, एक छोटा सा कॉलम बेसिस का, और मैं एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं डिफरेंसेस को लर्न करने का। सारे डिफरेंसेस जो भी आज डिस्कस करूंगा, एक कॉलम बना लो पार्टनरशिप का, एक कॉलम बना लो जॉइंट स्टॉक कंपनी का। ठीक है साहब। अब पेपर में पहला डिफरेंस तो करो लीगल स्टेटस का। अब सोचो इस डिफरेंसेस को कैसे एलोबरेट करें कि मार्क्स आए। लीगल स्टेटस मतलब सेपरेट लीगल स्टेटस। तब डिफरेंस यही हो गया कि पार्टनरशिप का सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता, पर कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। तब आप इसको एलोबरेट कैसे करोगे, यहीं पर डिफरेंस के अंदर ही सेपरेट लीगल स्टेटस को थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया। तो पहला डिफरेंस क्या करोगे बताओ। अ पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल स्टेटस। फिर कंपनी में क्या लिखोगे, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और इसमें भी अगर चाहो तो सिर्फ नाम लिख दो ब्रैकेट में, रेफरेंस केस का सैलमन वर्सेस सैलमन। अब इसमें मैं आपको बताता हूं, पेपर में अगर उनको ज्यादा मजे लेने होंगे तो या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि स्टेट द डिफरेंसेस आए तो 5-7 डिफरेंस लिखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। या कई बार आपको बेसिस दे देगा, बोले इन्हीं बेसिस पर डिफरेंस लिखो, बोल देगा नहीं सिर्फ लीगल स्टेटस के बेसिस पर डिफरेंस बताओ, तो चेप के लिखाओ। भाई पार्टनरशिप में तो क्या लिखना है, बोले पार्टनरशिप का सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता, पार्टनरशिप और पार्टनर्स को सेम माना जाता है। बोले कंपनी में सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, मेंबर्स के और कंपनी के ओन राइट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं। सैलमन वर्सेस सैलमन लिखा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है डिपेंडिंग ऑन द वेटेज। एक डिफरेंस तो ये करा। दूसरा डिफरेंस अगेन लड्डू छाप निकालो। दूसरा डिफरेंस क्या करो, म्यूचुअल एजेंसी का। अब यहां उल्टा हो गया, पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, कंपनी में नहीं होता। अब इसको एलोबरेट कैसे करेंगे, म्यूचुअल एजेंसी डिटेल में समझाया। तो यहां पे क्या बताओगे, पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ ईच अदर, पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ ईच अदर। और कंपनी में लिखा हो नो म्यूचुअल एजेंसी। एक्सप्लेन कैसे करोगे, देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी इन केस ऑफ कंपनी। ठीक है। अच्छा, अगला डिफरेंस सोचो कितना प्यारा कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स का। किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स का। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स का क्या डिफरेंस करोगे, बोले पार्टनरशिप में तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो फिक्स्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो पार्टनरशिप डीड में लिखी है। बोले लेकिन कंपनीज में ऐसा कोई फिक्स्ड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता। तो पार्टनरशिप में क्या लिखोगे, प्रॉफिट्स are distributed according to profit sharing ratio decided in partnership deed। और कंपनी में क्या लिखोगे, पहली चीज तो कंपनी में प्रॉफिट देना ही मैंडेटरी नहीं है, कंपनी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना ही मैंडेटरी नहीं है। कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी डिविडेंड
नहीं भी देती है तो भी चलेगा, और दे भी रही है तो उसको देने का कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है। तो पहली चीज तो आप क्या बोलोगे, देयर इज नो कंपल्जन टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, देयर इज नो कंपल्जन टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, देयर इज नो फिक्स्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक डिफरेंस ये कर दिया, ठीक है। इनको मैं डिटेल में भी भेज दूंगा, डिटेल वाले नोट्स भी भेज दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से डिटेल वाले नोट्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपने हिसाब से इनको एक्सप्लेन करके आओ, बस बेसिस लर्न करके जाओ। नहीं तो इतने डिफरेंसेस हैं यार, कहां तक याद रखोगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इतने सारे डिफरेंस हैं, ऑलरेडी इतने डिफरेंस है, कितने डिफरेंस करोगे? स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क तो करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। अगला डिफरेंस क्या करेंगे? सोचो सिंपल सा, लायबिलिटी का। अब पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, और पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी या तो लिमिटेड बाय शेयर होती है, लिमिटेड बाय गारंटी। तो पार्टनरशिप में तो क्या लिखोगे? लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, पार्टनर्स आर जॉइंटली लायबल, या ऐसे लिख दो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, ठीक है। और कंपनी में क्या लिखोगे? बोले लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स कैन बी ईदर लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। अब इसमें एक्सप्लेन कैसे करोगे, एलोबरेट कैसे करोगे? लिमिटेड बाय शेयर में थोड़ा सा लिमिटेड बाय शेयर समझा दो, लिमिटेड बाय गारंटी में थोड़ा सा लिमिटेड बाय गारंटी समझा दो, हो गया। अगला डिफरेंस क्या करोगे? अब सर कंपनी में याद है सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, और कंपनी की प्रॉपर्टी पे कंपनी के मेंबर्स का कोई राइट नहीं होता। और पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी पे पार्टनर्स का कलेक्टिव राइट होता है। तो कंपनी में सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, पार्टनरशिप में सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं होती। पार्टनरशिप में पार्टनर्स का प्रॉपर्टी पर कलेक्टिव राइट होता है, और कंपनी के केस में मेंबर्स का तो प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट तक नहीं होता। तो अगला डिफरेंस किसका कर सकते हो? प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे? पार्टनर्स आर collectively entitled, partners are collectively entitled to property of the firm, ठीक है। इसमें आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो सेक्शन 14 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कि जो प्रॉपर्टी एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन लाए वो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, जो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस आई वो भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, और गुडविल ऑफ द बिजनेस। और कंपनीज एक्ट में क्या लिखोगे? कंपनी कैन होल्ड प्रॉपर्टी, कंपनी कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन ओन नेम, members have no insurable interest, members have no insurable interest in the property of company। समझ गए? एक डिफरेंस ये कर सकते हो। अच्छा एक और डिफरेंस सोचो कितना अच्छा कर सकते हो, कितना अच्छा, एक और डिफरेंस कितना अच्छा कर सकते हो, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का। बेटा मैं वही डिफरेंस कराऊंगा जो आईसीएआई मॉड्यूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। कुछ भी रैंडम डिफरेंसेस मैं नहीं कराऊंगा, मैं वही डिफरेंसेस कराऊंगा जो मॉड्यूल के अकॉर्डिंग है। वी विल स्ट्रिक्टली फॉलो आईसीएआई मॉड्यूल। मार्क्स चाहिए तो मॉड्यूल फॉलो करिए। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में क्या लिखेंगे? पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल तो होता है बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, और कंपनी में अगर प्राइवेट कंपनी है तो शेयर्स की रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी होती है, और पब्लिक कंपनी है तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप, इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड, इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड विथ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, विथ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब आप बोलो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे बोलना है। कंपनी में क्या लिखेंगे ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में? प्राइवेट कंपनी में तो शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी
रिस्ट्रिक्टेड है, और पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल है। तो प्राइवेट कंपनी में क्या लिखोगे? रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। और पब्लिक कंपनी में क्या लिखोगे? शेयर्स इन पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। अब बेटा आप लोग क्या ये सब छोड़ना, बच्चों वाली गलतियां करते हैं, आप लोग रियलाइज नहीं करते। आप सीए की क्लास में मैंने तुम्हें डिफरेंस ऐसे शॉर्ट में सिखाए, ऐसे लिखाते हैं पेपर में, फिर कहते हैं मार्क्स नहीं आए। आपको पूरी लाइन लिखने की पड़ेगी ना बेटा। इन प्राइवेट कंपनी देयर इज रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इन पब्लिक कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांस, ऐसे मत लिख कर आना, समझ गए आप? यू हैव टू फ्रेम कंप्लीट सेंटेंसेस, शो सम रिस्पेक्ट टू एग्जामिनर एंड सीए पेपर। समझ में आई बात? चलो और क्या डिफरेंस कर सकते हैं? मैं तो होशियार हूं, और हमारे एक भैया ने ऑनलाइन में बोला भी था, मैनेजमेंट का डिफरेंस करो। कंपनी में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट होता है। ओनर तो शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन उन्हें मैनेजमेंट करने का राइट नहीं होता, मैनेजमेंट करते हैं डायरेक्टर्स। लेकिन पार्टनरशिप में तो रूल ही है कि एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। तो यहां पे क्या लिखोगे? एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट, एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। बोले हर पार्टनर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट है। और कंपनी में क्या लिखोगे? कंपनी में क्या लिखोगे? देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। लेकिन मैनेजमेंट कौन करता है? डायरेक्टर्स। बताओ कर पाओगे ये वाला डिफरेंस? नहीं कर पाओगे। और सोचो एक कितना लड्डू छाप डिफरेंस, कितना लड्डू छाप। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन तो आप सब जानते हैं कि कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म तो आपको रजिस्ट्रेशन करानी, कराओ, नहीं करानी है मत कराओ। लेकिन इसमें और एक्सप्लेन करना हो तो क्या लिखेंगे कि हालांकि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को अगर रजिस्टर नहीं कराते हैं तो उसके सीवियर डिसेबिलिटीज होते हैं। डिसेबिलिटीज को एक्सप्लेन मत करना। बट तो रजिस्ट्रेशन में क्या लिखेंगे बताओ? रजिस्ट्रेशन में क्या लिखेंगे बताओ? पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी। बेटा कंपनी तो रजिस्ट्रेशन के बिना आ ही नहीं सकती। बताओ अच्छा कंपनी की डेफिनेशन क्या थी? कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है। तो कंपनी कैन नॉट come into existence, a company cannot come into existence without registration। कंपनी तो विदाउट रजिस्ट्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। एक और लड्डू छाप डिफरेंस सोचो, सबसे इजी डिफरेंस बताता हूं, नंबर ऑफ मेंबर्स का। प्राइवेट फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स, यही तो रूल है। और ये मैक्सिमम की लिमिट भी कंपनीज एक्ट 2013 में है। पढ़ाया नहीं पढ़ाया मैंने आपको? और प्राइवेट अब इसमें अलग अलग लिखो। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम 200। और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। कर लोगे ये वाला डिफरेंस? एकदम इजी है। अच्छा एक डिफरेंस और कर सकते हो। अब आप कहोगे रे सर इतने सारे डिफरेंस, अरे तो क्या हो गया? अरे तो क्या हो गया? इतना क्यों घबराना है? सिर्फ मैं तो नाम ही लर्न करने को बोल रहा हूं ना। अरे सिर्फ नाम ही तो करने बोल रहा हूं ना, कुछ और थोड़ी ना करने बोल रहा हूं। अरे कुछ और करने को बोल रहा हूं क्या? नहीं बोल रहा हूं ना। तो वाइंडिंग अप। अच्छा एक डिफरेंस किसका कर सकते हैं? वाइंडिंग अप। अब सर पार्टनरशिप में याद है वाइंडिंग अप होती थी बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। हो सकती थी? कंपनी में सारे मेंबर मिलकर कंपनी को वाइंड अप नहीं करा सकते। कंपनी को वाइंड अप करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अप्रूवल चाहिए होती है। तो पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व्ड
पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व विथ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ये अच्छा डिफरेंस है। लेकिन कंपनी कब डिसॉल्व होगी? कंपनी कैन बी वाउंड अप बाय एनसीएलटी। समझ में आ रही है नहीं आ रही? और एक आखिरी डिफरेंस और करना, एक आखिरी डिफरेंस और करना, आखिरी डिफरेंस और करना ड्यूरेशन का। बस इतने डिफरेंसेस बहुत हैं सर। ड्यूरेशन में क्या करोगे? पार्टनरशिप फर्म का म्यूचुअल पार्टनरशिप फर्म का परपेचुअल सक्सेशन थोड़ी होता है। किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो नॉर्मल रूल तो ये है ना कि फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। पर कंपनी का तो परपेचुअल सक्सेशन है, मेंबर में कम एंड गो बट अ कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। तो इसका परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। कंपनी इंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन। अब बच्चे घबराए हुए हैं, अरे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिफरेंस आपने कर डाले, हम कैसे करेंगे? हम ठीक है, समझ में आया? लादे मुझे प्रॉपर्टी, मैं बाड़िया आदमी हूं, लादे मुझे प्रॉपर्टी। क्या लादे? प्रॉपर्टी लादे मुझे प्रॉपर्टी। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? लादे मुझे प्रॉपर्टी, वाइंडिंग अप एंड ट्रांसफर, वाइंडिंग अप एंड ट्रांसफर करके शेयर्स। बोले मुझे प्रॉपर्टी ला दे, वाइंडिंग अप एंड ट्रांसफर करके शेयर्स। अब इसमें कितने डिफरेंस कवर हो गए? बोलो। एल लीगल स्टेटस, ए म्यूचुअल हटा दो, मरने दो म्यूचुअल को। ए एजेंसी, डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ई एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी। ला दे प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी, एक डिफरेंस वाइंडिंग अप का, एक डिफरेंस ट्रांसफर का कि फ्री ट्रांसफरेबिलिटी होती है या नहीं होती। किसकी? शेयर्स की। तो अब मैं कह रहा हूं अगर तुम्हें इंडिविजुअल पॉइंट तो सारे एक बार रीड कर लो, और डिफरेंस लर्न करने के लिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। हो गया काम? घबराते क्यों हो? हम हैं ना। सिंपल क्या याद रखना है? बोलो। लादे मुझे प्रॉपर्टी, वाइंडिंग अप एंड ट्रांसफर करके शेयर्स। देखो सेंटेंस कैसे समझना है। शेयर्स बेच, वाइंडिंग अप कर, बेच बुचा के जो भी पैसा है उससे मुझे क्या ला दे? प्रॉपर्टी। एब्रीविएशन को याद रखने का तरीका बोलो। लादे मुझे प्रॉपर्टी, वाइंडिंग अप एंड ट्रांसफर करके शेयर्स। कर पाओगे? तो ये किसके डिफरेंस हो गए बताओ? पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के। मजो आ गया सर? मजो तो नहीं आया हो सर, बट ठीक है, आ गया टॉपिक। अच्छा, अब एक चुन्नू डिफरेंसेस हैं जो पेपर में आते हैं। चुन्नू वेरी चुन्नू। मेन डिफरेंस तो यही है पार्टनरशिप और कंपनी का। एक आता है पार्टनरशिप और एचयूएफ का, और एक आता है एलएलपी और कंपनी का। जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं ये हैं। बहुत रेयर आते हैं, बहुत पुराने अटेम्प्ट के पेपर में आपको मिलेंगे। अभी हमने इतने सारे मॉक टेस्ट पेपर वगैरह करे, कहीं नहीं मिले, बट आगे तो क्या करेंगे? करके आएंगे सर, डरते थोड़े ही हैं। अच्छा, अब एक चुन्नू डिफरेंस, इजी डिफरेंस कराता हूं। पेपर में डिफरेंस आ जाए पार्टनरशिप और क्लब का, 4 डिफरेंस याद रखो बस। क्लब क्या होता है? पार्टी प्लेस, पार्टी यूं ही चालेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। क्लब तो यही होता है, जयपुर क्लब, जय क्लब। क्लब क्या है? जहां रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है।
क्या रिक्रिएशन होता है? आदमी दारू पी के भंड, यही करने जाते हैं। देखो लोग क्लब में, जितना मैंने देखा है यही होता है। ठीक है साहब, तो क्लब क्या है? रिक्रिएशनल प्लेस। कुछ मेरे जैसे लोग भी होते हैं जो वहां पे कभी नहीं जाते हैं। ठीक है, स्विमिंग करने वैसे आदमी चला जा सकता है क्लब में। रिक्रिएशन क्या है? स्विमिंग कर ली, जिम कर लिया, स्पा करा लिया, बार में चले गए, रेस्टोरेंट में चले गए। बट नॉर्मली आदमी सिर्फ एक ही जगह जाता है, वो ऐसा मैंने देखा है। तो आपसे कोई पूछे क्लब क्या है? अ क्लब इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन whose objective is not to earn profit but promote recreational activities. ये तो हो गया। और पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप की डिफरेंट मीनिंग लिखी दो। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उसके बाद दूसरा डिफरेंस करो वही एजेंसी का। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, क्लब में जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। तीसरा डिफरेंस करो प्रॉपर्टी का। पार्टनर्स का फर्म की प्रॉपर्टी पे कलेक्टिव राइट है, क्लब की प्रॉपर्टी पे मेंबर्स का कोई राइट नहीं है। चौथा डिफरेंस वही करो ड्यूरेशन का या डिसोल्यूशन का, कि पार्टनरशिप फर्म का तो परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, पार्टनर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई तो फर्म बंद हो जाती है। लेकिन क्लब में ऐसा नहीं होता है। क्लब में ऐसा नहीं होता है। क्लब में क्या होता है? मेंबर्स आते जाते रहते हैं। चेंज इन मेंबरशिप ऑफ क्लब होने से क्लब की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क, अरे होता ही ना, मेंबर मर जाते हैं, नए मेंबर बना लेते हैं, क्लब को क्या फर्क पड़ता है? तो अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप वर्सेस, पार्टनरशिप वर्सेस क्लब। पार्टनरशिप वर्सेस क्लब। ज्यादा माथा पच्ची नहीं चाहिए लाइफ में। कितने डिफरेंस याद रखेंगे? 1 2 3 4, बस। एक कॉलम तो बेसिस का बनाया, एक कॉलम पार्टनरशिप का बनाया और एक कॉलम क्लब का बनाया। समझ में आती है कि नहीं आती? अरे आती है नहीं आती समझ में बात? अरे बोलो यार। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो किसका लिखोगे? सबसे पहला डिफरेंस तो लिखोगे मीनिंग का। पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखी दोगे। और क्लब क्या होता है बोलो? इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस with the objective of not earning profit, with the objective of not earning profits, but promote recreational activities। समझ में आया नहीं आया? पहला डिफरेंस क्लियर है क्या? ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या करोगे? रिलेशन का। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, लेकिन क्लब के मेंबर्स एक दूसरे के एजेंट नहीं होते। मेंबर्स ऑफ क्लब आर नॉट एजेंट्स ऑफ ईच अदर। मेंबर्स ऑफ क्लब आर नॉट एजेंट्स ऑफ ईच अदर। क्लब के मेंबर एक दूसरे के एजेंट नहीं होते। सिंपल डिफरेंस करो। तीसरा डिफरेंस करो प्रॉपर्टी का। क्या लिखोगे? पार्टनर्स हैव कलेक्टिव इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। पार्टनर्स हैव कलेक्टिव इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। पार्टनर्स का फर्म की प्रॉपर्टी पे कलेक्टिव इंटरेस्ट है। क्लब में क्या लिखोगे? मेंबर्स हैव नो इंटरेस्ट, members have no interest in property of club। members का क्लब की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और याद है आखिरी डिफरेंस क्या बताया था? बताओ आखिरी डिफरेंस क्या बताया था, बोलो फटाफट। पार्टनरशिप का परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है।
अगर नॉर्मली किसी एक पार्टनर की भी डेथ या इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो फर्म को बंद करना पड़ता है, पर क्लब में मेंबर्स चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही कंपनी वाला हिसाब है, मेंबर्स में कम एंड गो बट अ क्लब गोज ऑन फॉर एवर। तो डिफरेंस का बेसिस आप डिसोल्यूशन बना सकते हो और लिख सकते हो चेंज इन पार्टनर्स may affect existence of firm, लेकिन change in members does not affect existence of club। बताओ आया नहीं आया? क्या बेटा बोलो? नहीं, मैं 4 ही डिफरेंस कराऊंगा ये वाले, आपको भी यही 4 लिखने हैं, समझ गए? बस बिल्कुल सही बोल रहा है, गलत नहीं बोला इसने। पार्टनरशिप में फिक्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, क्लब में प्रॉफिट थी नहीं कमा रहे तो काय का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? बट मेरे को नहीं चाहिए डिफरेंस, मेरे को यही चाहिए, डेफिनेशन, रिलेशन, प्रॉपर्टी, डिसोल्यूशन, खत्म। क्लियर है क्या? अरे आया क्या? मुझे कोई और डिफरेंस चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए एमआरपी पर डिसोल्यूशन, मुझे चाहिए एमआरपी पर डिसोल्यूशन, मुझे चाहिए ही नहीं, मैंने जो बता दिया मुझे वही चाहिए, बस एमआरपी पर डिसोल्यूशन चाहिए। एम मीनिंग आर रिलेशन, पी प्रॉपर्टी, डी डिसोल्यूशन, खत्म, एमआरपी पर डिसोल्यूशन। सर को यही चाहिए। बहुत बढ़िया सर, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आई नो। चलो अब एक छोटा डिफरेंस और करते हैं, छोटा डिफरेंस ये आया हुआ है पेपर में एक बार, पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप। किसका डिफरेंस? पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप। और देखो यार अब क्या है, ये जो टाइम है ये टाइम पुराना रिवाइज करने का है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर आप कर सकते हो तो आप करो, बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट, कुछ एक्स्ट्रा चीजें करो जिससे क्या पता हमें पेपर में बोनस मार्क्स मिले, जो कोई और नहीं कर रहा है पर हम कर रहे हैं। मॉक टेस्ट पेपर 1, मॉक टेस्ट पेपर 2 पूरे जयपुर में किसी ने नहीं कराए, मैंने कराए हैं। अगर क्वेश्चन आया, सोचो उनसे 2 क्वेश्चन भी आ गए तो अपनी मेहनत तो सफल हो गई। पूरा पेपर तो नहीं आएगा, ये तो हम जानते हैं। डिफरेंस में एक डिफरेंस भी लग गया, क्या बुराई है? क्या बुराई है? हार्ड तो है नहीं, साथ में जो पढ़ा है वो तो पढ़ा ही है। तो कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा करनी है बट बहुत ओवर द टॉप भी नहीं करना है। बेसिस पार्टनरशिप को ओनरशिप। अब देखो सबसे पहले तो इसमें कितने डिफरेंसेस कराओगे, इसमें कितने डिफरेंसेस कराओगे, ठीक है? कितने डिफरेंस कराओगे? आपको फीनी पसंद है? फीनी मुझे भी पसंद है, फीनी, आई लव फीनी, चाशनी में डूबी मीठी मीठी। फीनी नहीं खाई तूने? संक्रांत पे और ईद पे 2 ही जगह खाई जाती है फीनी। आई लव फीनी। यू डोंट लाइक फीनी? गेट लॉस्ट। फॉर्मेशन, दूसरा डिफरेंस, अरे यार, इंप्लाइड एजेंसी। क्या? इंप्लाइड एजेंसी। एजेंसी है ये पर फीनी में आई है, इंप्लाइड एजेंसी। और क्या डिफरेंस करेंगे? एन से क्या है? नेचर ऑफ इंटरेस्ट। और फिर आई से क्या है? कोई गैस मार सकता है आई से? इंटरेस्ट ट्रांसफर, ना इंटरेस्ट ट्रांसफर। चलो आओ, नेचर ऑफ इंटरेस्ट में आएगा वो जो तू बात कर रहा है ना। कह रहा हूं सबसे पहले पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कैसे बनती है? अग्रीमेंट से। को ओनरशिप 2 चीजों से बनती है। को ओनरशिप क्या है कि 2 लोग असेट के ज्वाइंट ओनर हैं। एक बिल्डिंग है, ये तेरे और तेरे नाम है, राम और श्याम के नाम है, वो को ओनर हो गए।
को ओनरशिप दो तरीकों से आती है, या तो अग्रीमेंट से या इनहेरिटेंस से, वसीयत से। बाप मर गया, दो बेटे थे चोनू मोनू, दो बेटे थे चोनू मोनू, तो प्रॉपर्टी नाम लिख गया, वसीयत में 60% चोनू की, 40% मोनू की। तो सर को ओनरशिप दो तरीकों से आती है, या तो बाय अग्रीमेंट या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी लीगल रीजन, लीगल रीजन हो गए विल, इनहेरिटेंस। तो पार्टनरशिप कैसे आती है, बोलो, इट अराइजेस ड्यू टू, इट अराइजेस ड्यू टू agreement between partners. It may arise due to agreement or operation of law or operation of law like inheritance. कर लोगे, अरे बोलो कर लोगे। दूसरा डिफरेंस इंप्लाइड एजेंसी, वही मैं तो थक गया बता के। यहां पे म्यूचुअल एजेंसी होती है और को-ओनरशिप में को-ओनर्स आर नॉट एजेंट्स ऑफ ईच अदर, को-ओनर्स आर नॉट एजेंट्स ऑफ ईच अदर। बोले को-ओनर कोई एक दूसरे के एजेंट थोड़ी ना होते हैं, फालतू बात करते हो तुम। तीसरा डिफरेंस नेचर ऑफ इंटरेस्ट का। नेचर ऑफ इंटरेस्ट में एक्चुअली में ये एक्सप्लेन करना है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग होती है, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर होते हैं। को-ओनरशिप में प्रॉफिट लॉस शेयर होना कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। एक घर है, दो भाई को-ओनर है, तो एक भाई ने अपना हिस्सा तो रेंट पे चढ़ा दिया और दूसरा भाई अपने हिस्से में रह रहा है, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं हो रही। दोनों भाइयों ने मिलकर घर प्रॉफिट पे रेंट पे चढ़ा दिया और रेंट आधा आधा बांट रहे हैं, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रही है। तो याद रखना, यहां पे प्रॉफिट या लॉसेस हैव टू बी शेयर्ड। यहां पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स या लॉसेस इज नॉट नेसेसरी। और आखिरी डिफरेंस बनाओगे, अगेन, क्या हम पार्टनरशिप में अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं? यस, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। को-ओनरशिप में एक को-ओनर अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है, उसे बाकी को-ओनर से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तो इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल है विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। और को-ओनरशिप में क्या ध्यान रखोगे, क्या याद रखोगे? इंटरेस्ट या शेयर may be transferred without consent of other co-owners. क्लियर है? तो एक डिफरेंस हो गया फीनी, एक हो गया एमआरपी पर डिसोल्यूशन, एमआरपी पर डिसोल्यूशन। एक हो गया ला दे मुझे प्रॉपर्टी वाइंडिंग अप एंड ट्रांसफर करके शेयर्स। बोलो आया, बोलो आया क्या? तो क्या क्या डिफरेंस हो गए बताओ, क्या क्या डिफरेंस हो गए बताओ? तीन करा दिए सर। पार्टनरशिप और कंपनी का जो मैं मानता हूं सबसे इजी डिफरेंस था मेरे हिसाब से, हालांकि इसमें बेसिस बहुत ज्यादा है पर ये डिफरेंस सबसे इजी है। एक हो गया एमआरपी पर डिसोल्यूशन, जिसमें पार्टनरशिप और क्लब के डिफरेंस हो गए। एक डिफरेंस आ गया किसका? पार्टनरशिप और को-ओनरशिप का। एक छोटा डिफरेंस और पेपर में पूछ सकता है, पार्टनरशिप और एसोसिएशन का। किसका? पार्टनरशिप और एसोसिएशन का। देखो मैं ना ये बताता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें दो ही डिफरेंस कराऊंगा मैं आपको, और पेपर में भी आता है तो दो ही डिफरेंस लिखने हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पॉइंट्स अपने मन से मत बनाइए पेपर में। आपने किसी और टॉपिक के पॉइंट बढ़ाने के लिए दो चार पॉइंट लिख दिए, वो अलग चीज होती है, पर कोई भी चीज में पॉइंट अपनी मर्जी से मत बनाइए। आईसीए को नहीं पसंद है अनशन पॉइंट लिखे हुए। किसका डिफरेंस पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन।
एक कॉलम बेसिस का, एक कॉलम पार्टनरशिप का और एक कॉलम एसोसिएशन का। देखो, एसोसिएशन मींस चैरिटेबल एसोसिएशन। एसोसिएशन मींस कोई भी ऐसी एंटिटी जो सोशल कॉज के लिए बनाई गई है, चैरिटेबल कॉज के लिए बनाई गई है, पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाई गई है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनाई गई है, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि वेलफेयर एक्टिविटीज कैरी आउट करना है। तो देखो, दो ही डिफरेंस बनाइए, एक तो मीनिंग का। पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिख ही देंगे, एसोसिएशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे बताइए? एसोसिएशन इवॉल्व्स, इवॉल्व्स मतलब बनाई जाती है, आउट ऑफ सोशल कॉज, आउट ऑफ सोशल कॉज, एंड देयर इज नो मोटिव, एंड देयर इज नो मोटिव टू अर्न एंड शेयर प्रॉफिट्स। या ना कोई प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन है, ना उसको कोई शेयर करने का इंटेंशन है। और एक छोटा सा डिफरेंस एग्जाम्पल का बस। अब पार्टनरशिप में कोई एग्जाम्पल मत लिखिए, पार्टनरशिप में इतना लिखिए, एनी बिजनेस वेयर प्रॉफिट इज बीइंग मेड एंड शेयर्ड अमंग पार्टनर्स। देखो, पार्टनरशिप का एग्जाम्पल तो कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी बिजनेस करके प्रॉफिट बांट लो, हो गई पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में एग्जाम्पल क्या लिखोगे? सिंपल बोलो, पार्टनरशिप to run a business and share profits. Keep it simple. और एसोसिएशन के एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? चैरिटेबल सोसाइटी, कोई रिलीजियस एसोसिएशन है, जैसे गोविंद देव जी चैरिटेबल ट्रस्ट, ये हमारे गोविंद देव जी मंदिर की ट्रस्ट का नाम है। कोई रिलीजियस एसोसिएशन, कोई बिल्डिंग कॉरपोरेशन, बिल्डिंग कॉरपोरेशन होती है जो फ्लैट ओनर्स मिलकर बना लेते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बोलते हैं इनको, ठीक है। कोई सोसाइटी है, कोई ट्रेड एसोसिएशन है, ट्रेड एसोसिएशन होती है जैसे लेबर यूनियन, सारे लेबर्स ने मिलकर यूनियन बना ली, मालिक के अत्याचार के अगेंस्ट जाके स्ट्राइक कर दी। ये सब एसोसिएशंस हैं, कुछ भी एग्जांपल लिखाओ, बहुत हैं इतने। डन। बच्चे बोलते हैं सर इससे ज्यादा डिफरेंस करने ही नहीं है, भूल जाओ। अगेन होने को इसमें हजारों डिफरेंस हो सकते हैं, जहां जितने करने की नीड है मैं अपने आप कमा रहा हूं, मैं अपने आप बता रहा हूं, मैं अपने आप करा रहा हूं, आपको इससे एक्स्ट्रा ऊपर कुछ नहीं करना। डन। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो बच्चों को करने में दिक्कत आती है, वो इसलिए डिफरेंस आती है, लैक ऑफ नॉलेज है। वो मैं धीरे धीरे और अच्छे से कराऊंगा ताकि गड़बड़ ना हो। मैं आपको डिफरेंस करा रहा हूं पार्टनरशिप वर्सेस एचयूएफ। इसमें भी क्या होता है, पेपर में इतना बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, मेरे को तो कभी कभी समझ ही नहीं आता इंस्टीट्यूट की मेंटालिटी क्या है। सर बेसिस में एक कॉलम तो चलो पार्टनरशिप का बनाओगे, अब पेपर में कई बार क्या करते हैं ये लोग, एचयूएफ क्या होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जगह लिख के दे देते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली। बच्चा ढेर बोले ये क्या है, अरे भाई हिंदू फैमिली है, जॉइंट हिंदू फैमिली बोल लो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोल लो, हिंदी में बोलना है तो हिंदू अविभाजित परिवार बोल लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? समझ गए आप? तो घबराया मत करो। अब इसमें डिफरेंसेस क्या क्या करोगे, तो देखो यार, इसमें सबसे पहला जो आपको डिफरेंस करना है वो करना है मोड ऑफ क्रिएशन, बनाने का तरीका। मोड ऑफ क्रिएशन, मोड ऑफ क्रिएशन, 2 मिनट देना बच्चों।